क्रीड़ा करने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ ने देखा कि कोई आकर सरोवर में आया है। मगरमच्छ ने आकर के गज के पैर को पकड़ लिया, और जो ही गज के पैर को पकड़ा महाराज, हुआ क्या कि गज को लगा कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ा है, लेकिन इतना अहंकार में लुप्त था कि अरे मेरे आगे किसका बल चलेगा, कोई छोटा जीव होगा, अभी निकलते समय जीव झटक दिए बाहर हो जाएगा। और इसी अहंकार में वह ध्यान नहीं दिया और उसमें क्रीड़ा करता ही रहा और क्रीड़ा करता ही रहा। और जल में महाराज मगर की पकड़ बड़ी तेज हो जाती है। अब मगरमच्छ ने किया क्या कि गज के पैर को जोरों से पकड़ लिया। काफी देर क्रीड़ा करने के बाद स्वापद मूले पतितिम तभर्कम विलोक देवा कृपया प्रलुप्त्या। काफी देर क्रीड़ा करने के बाद वह बाहर निकलने का प्रयास किया। जो बाहर निकलने का प्रयास करने लगा तो आज मगर ने पैर को पकड़ लिया है, वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। सोचा कि बल का प्रयोग करें, बल लगाया। जब बल लगाया तो मगरमच्छ ने बड़े जोर से पकड़ बना ली थी, बल से भी बाहर नहीं निकला। अहंकार इतना था कि मेरे बल के आगे कौन टिकेगा। अपने सारे बल का प्रयोग कर दिया, लेकिन मगरमच्छ इतना जोरों से पकड़ लिया कि आज हाथी को महाराज पैर को खींचता नीचे ही लेके चला जा रहा है। दलदल में लेके चला गया मगरमच्छ, और गज जाकर एक दलदल में फंस गया। अब गज ने पुकार करी पत्नियों से, अरे मेरी मदद करो। बच्चों से कहा मेरी मदद करो। पत्नियां और बच्चे आए, सूंड में सूंड फंसा करके गज को बाहर निकालने का प्रयास किया। अब जब बल लगाकर प्रयास किए निकलने का, लेकिन जब तक प्रयास करते आज ग्राह ने गज को एक पैर अंदर कर लिया। बच्चे 2 दिन तक महाराज खींचे, सूंड में सूंड डालकर नहीं निकला गज। कहा इनके चक्कर में रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, इनको छोड़ो और चलो। बच्चे साथ छोड़कर चले गए। गज को बड़ा आज ग्लानि हुई। मैं जिन बच्चों के सहारे अपने आप को जंगल का राजा कहता था, आज वही गज सब मुझे छोड़कर चले गए। कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। पत्नियां कुछ दिन तक साथ दी, और जब काफी दिन व्यतीत हो गए, 5 दिन बीत गए, तो पत्नियों ने कहा अगर इनके चक्कर में रहेंगे हम भी नहीं खाएंगे पिएंगे तो मर जाएंगे। पत्नियां भी साथ छोड़कर चली गई। अब गज अकेला उस सरोवर में बचा। जितना अहंकार था हमारा सब टूट गया। जो बहुत अहंकार करते हैं कि हम बहुत से लोग हैं, तो जब दुख आएगा आपके ऊपर ना महाराज, तो दुख आपको अकेले झेलना पड़ेगा। ना पत्नी आपके दुख को लेगी, ना आपके बच्चे आपके दुख लेंगे। नहीं तो हो कदाचित कभी आपके आंख में दर्द हो जाए, चश्मे लग जाए, तो आप अपने बेटे से कहो बेटे आप चश्मा लगा लो, बिना चश्मे के चले चल लो तो जानो, तो दुख आपको ही भोगना पड़ेगा। गज आज महाराज इतना उदास हो गया कि जिन बच्चों और पत्नियों के लिए मैंने सारा जीवन कुर्बान कर दिया, और जिनके लिए मैं जंगल का राजा बन के टहल रहा था, आज वही छोड़कर मुझे चली गई। अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। और जब किसी का कोई सहारा नहीं रह जाता, तो महाराज अंत में भगवान की याद आती है कि दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। आज गज को जब दुख आया तो पत्नी बच्चे साथ छोड़ के चले गए, तो परमात्मा की याद आई। तो आज जब लगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे, गज इसके आधे शरीर को अंदर कर लिया, ग्राह ने गज के शरीर को दलदल में। तो आज गज को लगा हम मर जाएंगे, तो अपनी सूंड से एक कमल के फूल को निकालता है, उखाड़ करके अपनी सूंड में लेकर के मानो निवेदन करता है। किसी का नाम नहीं ले रहा है, अब प्रार्थना कर रहा है कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुन मुनयोपसिद्ध्या सत्यैकतान मतयो वचसा प्रभावै। जिसका ब्रह्मा आदि देवता निवेदन करते हैं, ब्रह्मा देव सुरगणा, सुर जिसकी वंदना करते हैं, गण जिसकी वंदना करते हैं, ऋषि जिसकी वंदना करते हैं, मैं उसका आज ध्यान करता हूँ कि आकर के मेरी रक्षा करें। किसी का नाम नहीं ले रहा है,
सारे देवता सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। सब महाराज हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, माता जी खड़ी हैं, सिंह पे सवार है, बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेके खड़े हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। लेकिन किसी देवता का नाम नहीं लिया। नारायण ने सोचा जब जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता, कोई जाए या ना जाए, लेकिन अगर आज ये भाव से बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए। और आज नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के सीधा गज की रक्षा करने के लिए चल दिए। जो ही गज की रक्षा करने के लिए चले, गज ने देखा कि कोई नहीं दिखा, भगवान दिखे। जो भगवान दिखे तब भगवान का नाम लेकर निवेदन करने लगा कि नाराधिपम पुरुषै पयुधूप पीपू स्तोमा भवति सा हरिरूप प्रजायते। ए हरि भगवान आप ही मेरा कल्याण करें, अब मैं संकट में फंसा हूँ। तो सारे जिस गज आज मानो उसके नेत्र सजल हो गए और भगवान से निवेदन करने लगा, परमात्मा से कहने लगा नाथ मैं जानता हूँ कि संसार में कोई अपना नहीं है। तो आइए सभी लोग, जिस प्रकार गज आज भगवान से निवेदन कर रहा है, हम सभी लोग गज की पुकार परमात्मा ने सुनी है, तो हम आप तो मानो है, क्यों हमारी आपकी पुकार नहीं सुनेगा। लेकिन निवेदन करना होगा भगवान से। तो सभी भक्तगण आज भगवान का निवेदन करते हैं। आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। गज कहने लगा नाथ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको हर पल सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको हर पल सहारा तेरा चाहिए। चांद तारे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको हर पल सहारा तेरा चाहिए। मुझको हर पल सहारा तेरा चाहिए। जय हो काली की सेवा करते हुए संसार के नियम क्या है जानते हैं? संसार के नियमों के विषय में बताने लगा गज। कहा नाथ जीवन भर पत्नी बच्चे के लिए कमाया खाया, लेकिन जब अंत समय आया तो पत्नी और बच्चों ने साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कहीं कहीं देखने को मिलता है 4 बेटे हो, पिता खूब कमाया हो, लेकिन जब एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो चारों बेटे कहते हैं पहले बंटवारा हो जाए तब पिता की लाश उठेगी। ऐसे संसार वाले हैं। इसलिए आज गज कहने लगा है नाथ यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, 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 मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे
कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। श्री राधे। जो चाहते हैं परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए वो ताली बजाएंगे, और जो नहीं चाहते बिल्कुल नहीं बजाएंगे। जय हो। निवेदन करने लगा, हे नाथ, ये दुनिया की आप जानते हो क्या दस्तूर है, ये दुनिया की दस्तूर को जानो नाथ, और मेरा कल्याण कर ही दो। क्योंकि दुनिया की स्थिति क्या है, आज गज के द्वारा मानो सबको शिक्षा दे रहा है। प्रभु मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है मुझको संभाल, हर कदम पर मुसीबत है मुझको संभाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, 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 मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज जब गज ने देखा कि नाथ मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, अपने सूंड से ही कमल के पुष्प को लेकर के भगवान से निवेदन करता है, और नाथ ने देखा कि मेरा निवेदन कर रहा है तो इसका कल्याण कर ही दे। अब एकदम आस समाप्त हो चुकी थी, मानो सूंड ही थोड़े से दिख रहे थे, बाकी सारा शरीर गज का ग्रह दलदल में खींच ले गया था। लेकिन आज जो है मेरे दीनानाथ पहुंचे, सीधा जाकर एक हाथों से गज के सूंड को पकड़कर खींचते हैं, दूसरे हाथ से चक्र को छोड़ करके सीधा ग्राह का धड़ से मारा सर उखाड़ देते हैं। और आज जो है ग्राह का कल्याण हुआ और गज का उद्धार हुआ, तो सीधा परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, नाथ जब आए तो गज ने निवेदन किया, तो ग्राह का कल्याण पहले क्यों किया? कहा क्योंकि ग्राह ने गज के पैर को पकड़ा है, तो आज गज किया क्या है, निवेदन किया है नाथ की। तो परमात्मा आते हैं तो भक्तों का कल्याण बाद में करते हैं, पहले किसका कल्याण करते हैं? कहा जो भगवान के भक्त का भक्त हो, माने दास का अनुदास हो, तो नाथ पहले अनुदास का कल्याण करते हैं, तब महाराज अपने भक्त का दास का कल्याण करते हैं। तो इसलिए भगवान के दास नहीं, भगवान के दासों के दास बन जाएंगे, फिर भी मेरा कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज ये आखिर ग्राह था कौन जो परमात्मा के हाथों इतनी अच्छी इसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई? कहा ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था,
ऋषि स्नान करने गए, उनके पैरों को पकड़ करके महाराज खींचने लगा। तो ऋषि डर गए कि कौन सा महाराज जीव है जो खींचता चला जा रहा है पैरों को। भागे, और जब भागे तो हुहू नाम का गंधर्व ऊपर उठकर हंसने लगा। ऋषि ने श्राप दे दिया, तो मेरे प्राण को ही ले लेता है। इतना डर गया था। जा, तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, तुझे श्राप देता हूँ, तू मगरमच्छ हो जा, ग्रह बन जा। आज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो कहा, जा, मेरे वचन तो मिथ्या नहीं होंगे, लेकिन तुझे आशीर्वाद भी देता हूँ। तेरा कल्याण करने के लिए नाथ को अपने हाथों से तेरा उद्धार करना पड़ेगा। तो मानो आज नाथ ने ऋषि के वचन रखने के लिए ग्रह का कल्याण किया। कहा, महाराज ये गज कौन है? कहा, ये गज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, और एक दिन मदिरा में इतना मदहोश हो गया कि एक दिन इसके घर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, और जो ही महाराज ऋषिवर पहुंचे तो उनको अनदेखा कर दिया। क्योंकि शराब ऐसी चीज है कि जब महाराज जो इसका पान करता है ना, तो अपने आप को देवता समझता है। समझता है कि नहीं? समझता है। यहाँ तो सब सज्जन है, बहुत अच्छे आदमी। कानपुर में कथा कर रहा था किदवई नगर में, एक सज्जन आते थे, पैक लगाकर आते तो पीछे खड़े होकर ताली बजाते, बहुत सुंदर महाराज, बहुत बढ़िया महाराज। हम कहे इनको क्या समझ में आ रहा है? तो महाराज ऐसी लोगों की स्वभाव होती है कि जब एक पैक अंदर जाती है ना तो हाथी बन जाते हैं, दूसरी पैक जाती है तो मतवाले। सड़क पे ऐसे चलते हैं जैसे पूरा सड़क इनके पिताजी ने बनवाया, और अगले से लड़ेंगे तो उससे कहेंगे भी कि देख के नहीं चल पाते, स्वयं लड़ेंगे, दूसरे को डांटेंगे भी। तीसरा पैक जो ही अंदर जाता है महाराज शेर बन जाते हैं, जोरों जोरों से, इतना जोर जोर से क्या क्या मुख से निकल जाए, जिसके सामने बोलने की हिम्मत ना उसी को गाली दे दे। और चौथा पैक अंदर जाता है तो कुत्ते बन जाते हैं। कहा, कुत्ते कैसे? कहा, जहां पाते वहीं महाराज टांग को उठाकर लेट जाते हैं। और जब कुत्ते बनते हैं तो कुत्ते इनके भी पूजा भी करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं। कहा, पूजा कैसे करते हैं कि कहीं गलियों में गुनगुनाते हैं, कहीं नाली में गिर जाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। किसी रोड के किनारे जब गिरते हैं तो कुत्ता देखता है कि अरे भैया ये कोई भगवान है, तो अभी महाराज सोचता है आज इनको भी जल चढ़ा दें, तो जल चढ़ा ही देता है। तो इसलिए शराबियों की यही स्थिति होती है। तो यहाँ के सज्जन है, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, जो ऐसे हैं उनके लिए। तो महाराज आज इंद्रदुम्न शराब का पान किया तो ऋषिवर आए तो खड़े होकर भी उनका सम्मान नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे दिया, जा, जैसे तुम मदहोश है मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू गज बन जा। वही इंद्रदुम्न राजा दूसरे जन्म में हाथी बन गया। तो फिर क्षमा याचना किया ऋषिवर से, तो आशीर्वाद दिए थे कि करुणा निधान आएंगे, तेरा कल्याण करेंगे। इस प्रकार उनका कल्याण हुआ महाराज। अब आगे की कथा को बताने लगे। अष्टम आस्थान में प्रवेश किए कि एक दिन इंद्र भगवान इंद्रासन पर विराजित थे, तो दुर्वासा ऋषि इंद्र से मिलने गए। तो जब इंद्र से मिलने गए तो एक माला ले गए जिसका नाम था प्रदत्त। प्रदत्त माला ले जा करके इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने सोचा, महाराज पता नहीं क्या सोचा समझा, और उस माला का अपमान कर दिया। अपमान कैसे किया कि ऋषिवर ने बड़े प्रेम से माला को पहनाया और इंद्र उस माले को उतार कर अपने एरावत हाथी को पहना दिया। अब हाथी को क्या पता कि ये कब माला है, कि महाराज सोना है कि चांदी है कि फूल है। हाथी माला को अपने सूंड से तोड़ा और पैरों के नीचे कुचल दिया। जो पैरों के नीचे कुचला, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, मेरे सामने मेरी दी हुई माला को यह इस स्थिति कर रहा है। श्राप दे दिया, जा इंद्र तू श्रीहीन हो जा। और श्रीहीन होने का जो श्राप दिया, सारे महाराज शुक्राचार्य को पता चला और सारे असुर आकर के श्रीहीन इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। और बलि इत्यादि सभा कर जब चढ़ाई की, इंद्रासन को छीन ही लिया महाराज। भागी भागी आज अदिति गई है महाराज कि कैसे इनका कल्याण हो। तो बताया, कहा इनका कल्याण अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अमृत ले आना होगा। अमृत जब आ जाएगा इस धरा पे, ये बार बार जाते हैं, असुरों से मारे जाते हैं, मेरे पास आते हैं, कब तक मैं मदद करूंगा। अब ये ऐसा करें, जाए सारे असुर से मिलकर के समुद्र का मंथन करें। अमृत जब आ जाएगा तो ये सब लोग अमृत का पान कर लें, सब अमर हो जाएंगे। तो ये मरने से जो डरते हैं, मरने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। विष्णु जी ने बताया तो कहा, महाराज हो कैसे? कहा, जाओ असुरों को मनाओ। सारे देवता जो है आज असुरों के पास हाथ जोड़े जाते हैं।
क्योंकि महाराज स्वार्थ है। तो सुर नर मुन सब कई हरीति, स्वार्थ राय करें सब प्रीति। आज स्वार्थ बस सारे देवता गए और असुरों से कहा, असुर ने पहले कहा नहीं करेंगे, फिर देखा कि देवताएं कहा ठीक है लेकिन क्या बात करना है, कहा समुद्र मंथन करेंगे तो जो रत्न निकलेगा मैं भी लूंगा। देवताओं ने कहा सब तुम्हें ही दे देंगे लेकिन करा तो लो एक बार मंथन। असुर तैयार हो गए, आकर भगवान से बताया तो कहा अब आगे कैसी व्यवस्था की जाए। कहा जाओ मंत्रांचल पर्वत लेके आओ। कहा पर्वत, गणेश जी को आदेश दिया, पर्वत आ गया। कहा पर्वत तो आ गया नाथ, अब कैसे किया जाए। कहा बांस की नाग को ले आकर उसकी रस्सी बना लो। बांस की नाग आकर रस्सी बनाई गई तो विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग आगे का भाग पकड़ना, जब आगे पकड़ोगे तो असुर सोचेंगे होशियारी कर रहे हैं, वो आगे का भाग पकड़ने का प्रयास करेंगे, तुम लोग हट जाना, जाके पीछे पकड़ लेना। कहा क्यों नाथ। कहा क्योंकि जब मंथन होगा तो बासुकीनाथ सांस छोड़ेगा और जब सांस छोड़ेगा तो जो उसके सांस कालिमा निकलेगी तो तुम लोग काले हो जाओगे जो गोरे हो, तो इससे बढ़िया पीछे पकड़ लेना और सारे असुर काले हो जाएंगे। और महाराज बासुकीनाथ को वही हुआ कि देवताओं ने आगे पकड़ा तो असुरों ने कहा मैं नहीं करूंगा। कहा क्यों। कहा तुम लोग होशियारी लगाते हैं, मैं छोटा हूँ क्या जो मैं पूंछ पकड़ के करूँ, मैं आगे पकड़ूंगा। देवताओं ने कहा तुम ही आगे पकड़ लो। देवता सब महाराज पूंछ पकड़ लिए, बासुकीनाथ जी हुई सांस को छोड़ता सारे असुर काले हो गए। पहले असुर भी गोरे थे लेकिन महाराज सब काले हो गए। कहा अब नहीं, हम पीछे पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा भैया बार बार अदला बदली नहीं होती, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रवीता। सुखदेव जी ने नहीं बदला तो मैं क्यों बार बार बदलूं, एक बार जो हो गया सो गया फैसला। अब मंथन शुरू हुआ महाराज। जो ही मंथन शुरू हुआ, कौन कहे कि अमृत आवे, सबसे पहले तो हलाहल विष ही आ गया। जो ही हलाहल विष निकला, इतना विकराल विष निकला महाराज कि आज तो सारे डर गए कि अब महाराज इसको कौन पान करे, क्योंकि महाराज हम तो जानते थे कि बढ़िया कोई रत्न आएगा और ये तो हलाहल विष आ गया, इसका कौन पान करे। सारे भागे भागे महाराज भगवान के पास गए, नाथ अब कैसे रक्षा की जाए। भगवान ने कहा सब मैं ही बताऊंगा, तुम लोग क्या करोगे। अरे ये सब मैं तो करता हूँ, मैं तो पालन करता हूँ। कहा बाबा भोलेनाथ का निवेदन करो। सारे देवताओं ने आज बाबा भोलेनाथ का निवेदन किया। महोक्षा खटवांगा परशुरजिना भस्म फलिना कपालम चेतिया तव वरद तंत्रोपकरणा सुरास्तां ताम्रेति विदधते भावात् भ्रूः प्राणहिता नहीं स्वा तुम्हारा विषय मृग त्रिश्लाम रामायति। हे नाथ, मेरे मन में अमृत की तृष्णा थी, विषय के को लेकर मैंने मंथन किया, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, हलाहल विषय आ गया, इसलिए हे नाथ विषय मृग तृष्णा ये आपकी विषय है। अब आप हलाहल को लीजिए क्योंकि मैं तो इसको नहीं ले सकता। बाबा भोलेनाथ ने जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को आज देखा कि इससे जगत का कल्याण होना है, और बाबा भोलेनाथ आकर के दोनों हाथों से उठाते हैं और उठा करके सीधा महाराज हलाहल विष का पान कर जाते हैं। और जो ही हलाहल विष का पान किया तो याद आया, अरे मेरे मन में तो राम जी विराजित रहते हैं, हृदय में राम जी, और ये विष इतना विषैला है कि अगर हृदय में चला गया तो राम जी को नुकसान पहुंचा देगा। तो मेरे नाथ ने कंठ पे ही सारा विष रोक लिया। भोलेनाथ ने जब कंठ पे विष रोक लिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया कि शिव के करतल पर चढ़ा किया हलाहल पान, और उसी समय शिव शंभु हुए नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ महादेव भगवान की नीलकंठ नाम पड़ गया बाबा भोलेनाथ का। फिर हमारा समुद्र मंथन हुआ तो दोबारा कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ले लिया। फिर तीसरे नंबर पे चंद्रमा आया है। तो सारे देवताओं ने कहा कि बाबा ने हलाहल विष पिया है तो बड़ी जलन है इनके शरीर में, चंद्रमा शीतल है, तो चंद्रमा को बाबा भोलेनाथ को दे दिया जाए।
जब उसको धारण करेंगे मस्तक पे तो उनके शीतलता प्रदान होगी। चंद्रमा को बाबा जी को दे दिया गया। फिर महाराज मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा जब निकला तो उसको बलि लेने लिया, कहा इसको मैं लूंगा। फिर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी निकला तो उसको महाराज इंद्र ने ले लिया, कहा इसको मैं लूंगा। चतुर्वर्णम मया सृष्टम मूलाकर्म विभागसा। चतुर्दश रत्न निकलते हैं, 14 रत्न जब महाराज समुद्र मंथन होता है। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली है। जब कौस्तुभ मणि निकली तो ये हुआ इसको कौन ले, कहा महाराज इसको दीनानाथ को दे दिया जाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान के वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि विराजित रहती है। मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, वक्षस्थले कौस्तुभम। तो वही कौस्तुभ मणि निकली, उसको नारायण को दे दिया गया। वो अपने उसको हृदय में हमेशा धारण किए रहते हैं, उसकी माला बनाकर धारण किए। अब फिर से महाराज समुद्र मंथन हुआ, रंभराधि अप्सराएं निकली। ये हुआ इनको स्वर्ग लोक में भेज दिया जाए, इंद्र देवता इनका नेत्र देखा करेंगे। फिर से महाराज समुद्र मंथन किया, सारे असुर और देवताओं ने मिलकर पारिजात वृक्ष निकला है। पारिजात वृक्ष जब निकला तो इसको भी स्वर्ग लोक में भेज दिया। पुनः फिर से समुद्र मंथन किया। फिर से जब समुद्र मंथन किया तो काफी देर मंथन करने के बाद महाराज इस बार तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो जाते हैं। और जो है लक्ष्मी जी आई, बड़ा शुभ जो है, जैसे लक्ष्मी जी आई महाराज सारे लोगों ने देखा कि बड़ी सुंदर युवती आई है। असुर युद्ध करने लगे, देवता भी अपनी तरफ महाराज भागने लगे। असुर कहते मैं इनको लूंगा, देवता कहते मैं इनको लूंगा। लक्ष्मी के लिए लड़ाई होने लगी। और भैया यही तो संसार की स्थिति है, लक्ष्मी के लिए कौन नहीं लड़ता, सब चाहते हैं कि मैं लक्ष्मी को पाऊं। अब नारायण ने देखा कि आखिर अब क्या किया जाए। तुरंत नारायण ने किया क्या कि ततश्चाभिर्भूत सदाक्षी मम भगवत परा। नारायण वहां पर आ गए और नारायण आकर कह किया क्या महाराज, कहा ऐसा करते हैं कि आप दोनों लोग युद्ध ना करो, इन कन्या के हाथ में माला दे दिया जाए। ये जिनके गले में जयमाल डाल देंगी वही लक्ष्मी को स्वीकार कर लेगा। सबने कहा हाँ ये फैसला स्वीकार है। सारे देवता एक लाइन में खड़े हो गए, एक लाइन में असुर। लक्ष्मी जी माला को लेकर धीरे धीरे कदमों से बढ़ी असुर की तरफ। असुर सर को नीचे कर लिया जैसे शर्मा रहे कि मेरे गले माला पड़ने वाली है। लक्ष्मी जी बढ़ी, एक असुर को पार करते हुए 2-4 को पार किया तो जो सर नीचे खड़े करके खड़े थे ऊपर करके देख रहे हैं तो आगे बढ़ गई है लक्ष्मी जी। बगल वाले को कहा देखो वो तो जा रही है, जो खड़े हो तुमको नहीं डालने वाली है। सारे असुर देखते रह गए और लक्ष्मी मैया आगे बढ़ गई। अब देवताओं की तरफ बढ़ा, देवताओं को सोचा लगता है मुझे स्वीकार करेंगे। मां मंगल्यम भगवान विष्णु मां मंगल्यम गरुड़ध्वजः। महाराज आज सारे देवताओं ने सोचा मुझे स्वीकार करेंगे और देखते ही देखते सारे देवताओं को भी महाराज चली गई त्रास करते। सारे देवताओं को पार करके जहां पर भगवान विष्णु सबसे किनारे खड़े थे, लक्ष्मी जी ने देखा कि लक्ष्मी विष्णु के ही लिए तो आई है। लक्ष्मी जी ने जयमाल को लिया और डाल दिया भगवान विष्णु के गले में। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। महाराज हरि के गले में जयमाल डाला और लक्ष्मी नारायण भगवान एक हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो। पुनः फिर से महाराज समुद्र मंथन हुआ। इस बार बारुणी निकलती है तो बारुणी को सारे दानव लोग ले लेते हैं। अब सारे दानवों ने कहा अब हम नहीं करेंगे समुद्र मंथन। कहा क्यों, कहा 13 रत्न निकल चुके, ये अमृत आने वाला नहीं, अब हम लोग मर जाएंगे, अब और करेंगे। देवताओं ने कहा एक बार और कर लो बस। अब फिर से जब करना शुरू किया समुद्र मंथन तो मंदराचल पर्वत सीधा हमारा समुद्र में समाहित होने लगा। भगवान ने देखा अमृत निकल नहीं पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा समुद्र मंथन। तो भगवान जग के कल्याण के लिए विष्णु भगवान एक रूप में वहीं खड़े रहे, एक रूप में कच्छप रूप धारण करके सीधा जाकर मंदराचल पर्वत के नीचे अपने पीठ को लगा देते हैं। इस प्रकार भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय हो।
और जब कच्छप का रूप धारण करके पीठ पे अपने मंदराचल पर्वत को रखा, पुनः समुद्र मंथन हुआ है तो 14वीं बार धर्मंतर भगवान जो विष्णु के ही रूप हैं, धनवंतर भगवान आते हैं। और धनवंतर भगवान जो है महाराज बढ़िया सुंदर सा स्वरूप है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, हाथों में अमृत का कलश लेकर जो है ऊपर की तरफ आए। सारे असुरों ने छोड़ दिया महाराज बासुकीनाग को, सीधा आक्रमण कर दिया और धनवंतर के हाथों से अमृत का कलश छीन लिया। छीनकर सीधा कलश को लेके भागे। सारे देवता भागे भागे विष्णु के पास गए, नाथ अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अरे मैंने मेहनत किया और सारे महाराज उसको तो सारे असुर लेके भाग गए। भगवान कहे तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते, तुम पता नहीं कैसे तुमको कौन देवता बना दिया, अब इसको लिए भी मुझको आना पड़ेगा। ठीक है तुम लोग चलो, मैं पीछे से आता हूँ। सारे देवता लोग आए महाराज। जब तक आते इधर सारे देवता उस अमृत के कलश को लेकर बड़े प्रसन्न हैं, खूब एक बगीचे में बैठ के आनंद कर रहे हैं। देखो कैसा मैंने आज सारे देवताओं को ठग लिया है। ये देवता ठगिया है, हर बार मुझे ठगते हैं, आज हम लोगों ने देवताओं को ही ठग लिया। कथम कस्या पदा पादा पुण्यामपि संगतः। सारे प्रसन्न हो रहे थे, अमृत का पान नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के खूब खुशियां मना रहे हैं। भगवान ने सोचा इनकी खुशियां को थोड़ा हम भी बांट लें। और भगवान विष्णु ने किया क्या कि देखते ही देखते मोहिनी रूप बना लिए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। ऐसा मोहिनी रूप बनाया कि जहाँ पे सारे खूब हंस रहे थे वहीं पर भगवान बढ़िया ठुमका लगाते हुए सुंदर सी साड़ी को पहने हैं, बिंदिया लगाए हैं और एक हाथों को बढ़िया कमर पर, एक हाथों को सर पे रखे हुए सीधा चले आ रहे हैं। सारे असुरों ने देखा, रे देखो देखो लगता है आदित्य भास्करा जैसे सूर्य की पुत्री ही चली आ रही, कितनी सुंदर है। दूसरा असुर ने कहा अरे मुझे तो लगता है ये सीधा स्वर्गलोक से चली आ रही है। तीसरा कहता देखते क्या हो, चलो इनसे कुछ बातचीत किया जाए, दोस्ती बनाई जाए। सारे असुर अमृत का कलश रखकर सीधा भगवान के मोहिनी के रूप में इतना महाराज प्रविष्ट हो गए कि आज भागे चले आए और आकर पूछने लगे भवानी आपका नाम क्या है। भगवान कह रहे नाम जान के क्या करोगे, मेरा नाम तो बेनाम है, मैं अजन्मा हूँ। कहा इतना सुंदर सा नाम, अजन्मा हो आप। कहा काम क्या है, कहा मैं नृत्य करता हूँ। कहा मुझे भी नृत्य करके दिखाओ। मोहिनी भगवान ने कहा नृत्य करके दिखाऊंगा लेकिन बदले में कुछ चाहिए, कुछ दीजिए। सारे असुरों ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक ने कहा कहाँ कुछ नहीं, अरे ये कलश लिए तो इसी को दे दे, उसी के बदले में सुना दे। कहा हाँ एक चीज है, ये अमृत का कलश है, इसके बदले में नृत्य दिखाते हो तो ले लो। भगवान मुस्कुराए मन में, इसीलिए तो मैं मोहिनी रूप बना के आया हूँ। और आज भगवान मोहिनी का रूप बनाकर आए और बिना कहे इतना सारे असुर उनमें मदमस्त हो गए कि ले आकर अमृत का कलश भगवान को दे दिया। भगवान ने सारे देवताओं को इशारा कर दिया आओ और लाइन में अब लग के बैठ जाओ, इस बार कोई गलती मत करना, नहीं बाद में कहोगे कि मैंने कुछ कर दिया है। असुरों को कहा एक लाइन आप बना लो, देवताओं को कहा एक लाइन आप बना लो। कहा मैं नृत्य करता हूँ, आप लोग नृत्य को देखो। और भगवान बढ़िया ठुमका लगाते, ऐसा नृत्य करते और नृत्य करते करते लीला क्या करते कि महाराज जब असुरों की तरफ आते कलश ले आके अमृत पिला देते, फिर असुरों की तरफ जाते मदिरा, देवताओं की तरफ अमृत। देवताओं पे संकट जो आया मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया प्रभु ने रूप बनाया। देवताओं पे संकट जो आया मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। कर में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, कर में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, एक लाइन में सबको बिठाया मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। एक लाइन में सबको
परमात्मा। भजनों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। दानवों को तो भगवान ने मदिरा दिया, दानवों को भगवान ने मदिरा दिया, देवताओं को अमृत पिलाया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं को अमृत पिलाया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। जय हो। एक दानव चतुर बैठा देवों के संग, एक दानव चतुर बैठा देवों के संग, सूरज चंदा ने प्रभु को बताया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। सूरज चंदा ने प्रभु को बताया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। मोहनी रूप प्रभु ने बनाया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। श्री राधे। काली की सेवा करते हुए हरि बोल। देवताओं के संगत जो आया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं के संगत जो आया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। मोहनी रूप प्रभु ने बनाया, मोहनी रूप प्रभु ने बनाया। बोले मोहनी भगवान की। आज कुछ विशेष नहीं है। विशेष क्या है सब लोग जानते हैं कि नहीं? कल हमने बताया था आज विशेष क्या है। कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है, इसलिए बस अब इस प्रसंग के बाद कुछ ही क्षणों में भगवान की लीला का प्रसंग प्रारंभ हो जाएगा। भगवान के आने का समय कुछ ही क्षणों बाद हो रहा है, तो बड़े उत्सुकता के साथ आनंदित हो जाएं सभी लोग कि आज झांकी के साथ आप लोगों को दर्शन मिलेगा। लेकिन हो सकता है कुछ 5-10 मिनट समय ज़्यादा लग जाए, 6-10 सवा 6 हो जाए, तो इसलिए आराम से बैठे रहिए, इंतजार करिए। और किया क्या भगवान ने कि जो मोहनी रूप बनाकर देवताओं को अमृत और दानवों को मदिरा पिला रहे थे। एक दानव है जिसका नाम है स्वर भानु। स्वर भानु नाम का दैत्य देवताओं के बीच में बैठ गए। सूरज चंदा ने जो ही बताया, परमात्मा ने चक्र चलाया। इसी कारण स्वरभानु दैत्य के जो ही सर कटे तो 2 खंडे में हो गए। वही स्वरभानु दैत्य राहु और केतु बन गए, जो नवग्रह में राहु केतु है। और वही राहु केतु महाराज सर अमर हो गया, अमृत पी लिया था। इसी कारण सूरज चंदा ने प्रभु से बताया था, इसलिए देश हो गया। साल में देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं।
तो वही स्वर्भानु दैत्य है, सूरज चंदा से ईर्षा है, इसलिए उनको जाकर खाता है। लेकिन परमात्मा ने चक्र से उसके सर को काट दिया है। खाता तो है लेकिन जो है निगलता है वह सर कटा है, बाहर आ जाते हैं। तो जितने देर तक नहीं निकलता उतने देर के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगे रहते हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सारे दानवों को मदिरा पिलाया। सारे देवता अमृत पीने के बाद सारे दानवों को मार डाले। बलि भी मारा गया उसी। अब शुक्राचार्य घूमते घूमते उधर से आए, देखा रे सारे असुर मरे पड़े हैं। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सारे असुरों को पुनः जीवित किया, बलि को जीवित किया। बताया मैं समझा रहा था कि जाके समुद्र मंथन ना करो। एक तो समुद्र मंथन किए और ऊपर से महाराज भलाई नेकी भी किए। भलाई क्या पाई कि प्राण दंड हो गया। मेरा धन मनाओ, मैं बचा लिया, नहीं कभी स्वर्ग को पहुंचे होते, नरक में जगह ना मिलती। अब तो बलि ने कहा अब ऐसे नहीं पाया जाएगा देवताओं को, क्योंकि वह अमृत पी लिए हैं तो उनसे युद्ध नहीं किया जाया जा सकता। तब कहा अब हम यज्ञ करके इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। अब जा करके नदी के किनारे शुक्राचार्य को लेकर के अश्वमेध यज्ञ करने लगता है महाराज। और जो है यज्ञ करने लगते हैं, अदिति भागी भागी कश्यप महाराज के पास जाते हैं। नाथ, ये मेरे देवताओं को तो ये असुर लोग मारते हैं पहले, और अब देखो मेरे बेटे की इंद्र गद्दी को छीनने के लिए ये बलि जो है यज्ञ कर रहा है, कैसे मैं इस यज्ञ को रोकूं। कश्यप महाराज ने अदिति को बताया है, अदिति जा फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की परिवा से लेकर द्वादशी तक पयोव्रत कर लेना। फाल्गुन मास, सभी माताएं ध्यान दें, फाल्गुन मास शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी, ये 12 दिन तक पयोव्रत करने का विधान बताया। जो माताएं इन पयोव्रत को करेंगी उनके गर्भ से जो बालक होगा बहुत ही प्रतापी और यशस्वी होगा। कहा महाराज पयोव्रत में करना क्या है। कहा परिवार से लेकर द्वादशी तक सिर्फ दूध का पान किया जाता है और कुछ नहीं खाया जाता। लेकिन माताएं अब कर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अब तो व्रत खाने के लिए रहती है, ना कि महाराज व्रत भगवान के लिए। अब अगर जिस दिन व्रत ना रहे उसी दिन समझिए पतियों का अच्छा है, क्योंकि व्रत नहीं रहेंगी दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी। और जिस दिन सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार भवानी हरवा भवानी व्रत रखती है ना, तो व्रत का नियम है, उसका नाम है उपवास। उप माने होता है समीप, वास माने रहना। जिस दिन व्रत धारण करें परमात्मा के चरणों में ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन अब तो इसका हमारा नियम उल्टा हो गया। अब व्रत का क्या मतलब हो गया है कि 4 दर्जन केले, 2 किलो सेब, आधा किलो काजू, आधा किलो बादाम, 4 लीटर दूध पीने को व्रत कहते हैं। तो जिस दिन माताएं व्रत रख ली, मानो कि 2000 वाला एक पत्ता गायब हो जाना है पत्नियों का। तो ऐसे व्रत को रखने से क्या मतलब? व्रत का मतलब है कि कुछ खाया पिया ना जाए, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के चरणों में दिया जाए। कल कितने सज्जन शिवरात्रि का व्रत किए थे, जबकि शिवरात्रि का व्रत का नियम है कि शिव की पूजा की जाए और दिन भर ओम नमः शिवाय का जप किया जाए। लेकिन हमने देखा व्रत है और मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा है। ऐसे व्रत से क्या मतलब? अगर व्रत रखे हो तो ओम नमः शिवाय का जप करो, ना कि व्हाट्सएप फेसबुक से आप व्रत उस मोबाइल के लिए व्रत किए हो। व्रत का मतलब त्याग। अगर त्याग कर ले गए तब व्रत सफल हो गया, नहीं तो व्रत का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आज माता अदिति ने व्रत किया है। जब व्रत किया तो व्रत का यह प्रभाव हुआ कि इनके घर मारा साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ। भादो के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी को दिन में 12 बजे पयोव्रत का युग प्रभाव हुआ कि साक्षात वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वामन भगवान की जय हो। तम तुम वामनम दृष्टम मोदमानम महर्षया। इतना दिव्य स्वरूप है कि भगवान का एकदम तेज पुंज है, शरीर प्रकाशित है, आंखें दिव्य हैं, बाल हैं छोटे छोटे, और उनका स्वरूप 52 फुट के हैं, बस 52 अंगुल के हैं, 52 हैं भगवान। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो सारे देवता दर्शन करने के लिए अदिति मैया के पास आए। तो जो ही दर्शन करने के लिए आए, ब्रह्मा जी ने इनको कमंडल दे दिया। अदिति मैया ने देखा कि अरे ये तो बड़े से हैं, बालक नहीं है, तो इनको लंगोटी धारण करवा दी। कश्यप महाराज आए, मेखला पहना दिया। सरस्वती मैया आई, स्फटिक का माला देके चली गई। भूदेवी आई, खड़ाऊ देकर चली गई। आकाश आया तो छाता देके चला गया। मैं जिस प्रकार लोगों को ढके रहता हूँ, छाता से 52 भगवान ढके रहे।
कुबेर भगवान आए तो भिक्षा पात्र दे के चले गए, बृहस्पति भगवान आए ये गोपवीत धारण करा दिया। इस प्रकार से सारे देवताओं ने दिव्य श्रृंगार कर दिया। और आज इतना अलौकिक छटा हो गई वामन भगवान की कि मानो कर्माणि कर्यामासु पुरस्कृत्या प्रजापतिम, इतनी दिव्य छटा को आज लेकर मेरे नाथ सीधा अदिति मैया कहती हैं, बेटा हे नाथ आ गए हो तो मेरे इंद्र की गद्दी को बचा लो। तो आज सीधा जिस कामना से व्रत किया था वामन भगवान मैया को प्रणाम करके सीधा यहाँ पे बलि यज्ञ कर रहा उधर चले देते हैं। और जो ही आज बलि के द्वार पे आए, इतना अलौकिक छटा है, सारे लोगों ने देखा प्रसन्न हो गए कि इतना सुंदर ब्राह्मण कहाँ से आ गया। जाके कहा क्या चाहिए विप्रदेव, कहा मुझे बलि से मिलना है। राजा बलि को सूचना गई, भागा भागा आया। शुक्राचार्य ने मना किया मत जाओ, इसमें देवताओं की चाल है। बलि ने कहा अगर देवताओं की चाल है तो नारायण ही अब आएंगे, इंद्र की हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आ जाए। अगर नारायण मेरे घर मांगने के लिए आए हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि दुनिया वाले नारायण से मांगते हैं और मेरा नाम दुनिया वाले कहेंगे कि बलि इतना दानी था कि नारायण उसके घर मांगने आए हैं, इसलिए मैं जाऊंगा। बलि आया और भगवान के रूप को देख करके तुरंत स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मार्षि करवामि ते। हे नाथ विप्रदेव कैसे आगमन हुआ बताइए। जो ही स्वागत किया, आज महाराज सारे लोग उनके पीछे पीछे आए और बलि के रूप को देख करके गुनगुना उठे सब कि आज बलि घर बन वामन आए हो, आज बलि घर बन वामन आए, आज बलि